नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो भाई फटाफट। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे वही डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 6 चैप्टर। एक्सरसाइज रहेगी हमारी 6D, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 6C कर ली थी। फिर मैं बता देता हूँ आपको कि भाई अभी तक आपने हमारा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो कर लो। उस पर हम फिजिक्स और बायो केमिस्ट्री इनके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। नाम है द बोर्ड स्टडी ही नाम है, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताओ चैनल के बारे में, कैसे ऐसे पढ़ाई चल रही है, तो वो भी पढ़ेंगे, है ना। जो भी कोई अदर सिटी में हो, जो गांव वगैरह में रिलेट करता हो। तो चलो जल्दी से हम सवाल करेंगे 6D, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी है। सवाल थोड़े से इसमें आपको ख़तरनाक लगने वाले हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सवाल बहुत अच्छे से आ जाएंगे, है ना। तो जल्दी से हम सवाल उठाएंगे। अब इसमें को समझने से पहले आप इसमें एक बात समझना, इसमें लगेंगी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ नियम, है ना। नियम कैसे कि कोई सा भी अपन गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के कुछ रूल्स होते हैं कि भाई बाउंड्री के बाहर जाएगी, एकदम जाएगी तो 6, नीचे अगर वो टच होते हुए जा रही ज़मीन के 4, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे रूल्स रहते। इसी तरह इन डिटर्मिनेंट्स में कुछ रूल चलते हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, उस डिटर्मिनेंट को, उस सारणी को, उस सवाल को सोल्व करने में बहुत हद तक मदद करती है और बहुत आसानी से उन प्रॉपर्टीज़ से सोल्व हो जाते हैं। कैसे सोल्व होते हैं तो अभी मैं आपको एक साथ पूरी प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, अपन सवाल करेंगे। सवाल में जो प्रॉपर्टी यूज होती जाएगी वो प्रॉपर्टी आपको समझाते जाएंगे। इसलिए खुले दिमाग से, खुले दिल से बैठिए, क्योंकि आज आपको नई नई चीज़ें पता लगेंगी। कई सारी चीज़ों में आप लोग कन्फ्यूजन होगा, सर ऐसा कैसे, पर ऐसा ऐसे, गणित है, ठीक है। और हाँ, वो चीज़ें प्रूफ भी होंगी, ऐसे नहीं कि अपन हवा में करेंगे, वो चीज़ें सिद्ध चीज़ें, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ हम साथ में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट मैं पहला सवाल उठाऊंगा यहाँ पर हमारे 6D का। RV त्रिपाठी से ही पढ़ रहे हैं हम, नूतन की जो बुक होती है हमारी। तो अगर आपके पास है नूतन की किताब तो आप उसे खोल लीजिए, है ना। मैं भी देख लेता हूँ यहाँ पर। ये मिल गए अपने को 16D। इसमें पहला सवाल है, फर्स्ट जो हमारा सारणिक दिया हो वो दिया हो उन्होंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 7 8 9 ये दिया हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इसको बोल रहा है 0 करो, और ऊपर स्पष्ट शब्दों में उसने लिखा हो विदाउट एक्सपेंडिंग मेथड, है ना, बिना प्रसार विधि के। प्रसार विधि क्या सर, तो पिछले चैप्टर में जो अपन ने किया था ना, इसे ढको उसे ढको और सोल्व कर दो, ठीक है। तो वो वाली मेथड बिना यूज किए अपने को इसे बताना है कि 0 होगा। अब इसे कैसे बताएंगे, तो प्रॉपर्टीज, है ना। एक चीज इसमें अपन लगाएंगे ऑपरेशंस, क्या लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे, ऑपरेशन कैसे लगाएंगे तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। तो चलो इसे करते हैं हम सोल्व। समझना है ना, समझने की कोशिश करना, दिमाग ओपन रख के बैठना, नई चीज सीखने को मिलेगी। पहला नियम, पहला रूल आप लोग लिख लो कि भाई अगर कोई भी दो, इफ 2 rows and 2 या एंड ना, और 2 columns आर इक्वल और आइडेंटिटी, या फिर क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल और आइडेंटिकल, then value of determinants will be 0। क्या बोल रहा है भाई हम, कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की या तो हम दो पंक्तियों को, या तो 2 पंक्तियों को, या 2 स्तंभों को, या तो 2 रोज को, या 2 कॉलम को अगर हम या तो इक्वल बता दें, और इक्वल भी ना बताएं तो कैसा बता दें, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है कि 2 चीज़ें अगर उनमें से कुछ एक कॉमन निकल जाए तो बराबर। देखो आइडेंटिकल को समझना, मान लो ये 2 हो और ये 4 है, तो दोनों के एक दूसरे के आइडेंटिकल है। क्यों, क्योंकि अगर इनमें से मान लो मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, है ना, इनमें से, या फिर आप ऐसा मानो कि ये 1 है और ये 2 है ना, ये दोनों आइडेंटिकल है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो इसमें मैं 2 का गुणा कर दूँ तो देखो 2 एकम 2, ये भी 2 हो जाएगा, और ये मतलब कुछ गुणा करने पर या कुछ कॉमन निकालने पर दोनों बराबर हो जाए,
उन चीज़ों को बोलेंगे हम आइडेंटिकल। अब ये आप लोगों को समझ, या तो इक्वल हो जाए या आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट्स का मान डायरेक्ट क्या बोल देंगे हम कि 0 होता है ना। देखो इसमें हम करेंगे ये वाली चीज़। तो सबसे पहले अगर इसमें मैं देखूँ तो इसमें अपन ऐसा करते हैं, एक ऑपरेशन लगाएंगे। सोल्व लिख ही दिया है, ऑपरेशन कैसे लगाएंगे तो देखना। ऑपरेशन लगाया इसमें मैं ये कर सकता हूँ, देखना। अभी अपन क्या करते हैं, इसे इसमें से घटा देता हूँ तो ये हो जाएंगे 1 1 1, है ना। चलो देखना, यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे। 3 कॉलम है यहाँ पर, C1 कॉलम है, C2 कॉलम है, C3 कॉलम है। ये ध्यान रखना, ये R1 रो है, या R2 रो है, या R3। मतलब अगर हम इस पूरे कॉलम की बात करेंगे तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे C1 से, इस पूरे कॉलम की बात करेंगे तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे C2 से, इस पूरे कॉलम की बात करेंगे इसे रिप्रेजेंट करेंगे C3 से। इसी तरह अगर हम पंक्ति या रो की बात करेंगे तो अगर ये वाली पंक्ति की बात करूंगा तो इसे रिप्रेजेंट करूंगा R1 से, इस वाली पंक्ति का उपयोग करूंगा तो इसे करूंगा R2 से रिप्रेजेंट, और अगर इस वाली रो की बात करते हैं तो इसको हम करेंगे R3 से। कोई बड़ी बात नहीं की हमने, है ना। पहला ऑपरेशन लगा रहा हूँ भाई, मैं C2 में परिवर्तन करना चाहता हूँ, C2 में परिवर्तन करना चाहता हूँ। कैसा परिवर्तन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो C2 को मैं करना चाहता हूँ भाई, C2 में से घटाना चाहता हूँ C1 को। क्या लगाया ऑपरेशन, मन से लगाना है ताकि कोई सी भी 2 रो या 2 कॉलम इक्वल आ जाए, है ना। मैंने क्या किया, इस C2 में मुझे चेंज करना है। C2 में चेंज कैसा करना है कि इस C2 में से इस C1 की एलिमेंट को घटा दूंगा। देखना क्या चेंज आएंगे अभी आप लोग यहीं पर, है ना। तो हाँ देखना आप, C1 में तो कोई चेंज नहीं किया, इसलिए 1 4 7 ऐसा कैसे, समझना, आराम से समझेंगे, भली क्लास बड़ी हो जाए, है ना। किस में चेंज किया, C2 में। क्या चेंज किया कि भाई C2 के एलिमेंट को C1 के एलिमेंट से घटा दो। मतलब इस 2 में से क्या घटा दूं, 2 में से घटा दूं 1, यही किया ना। देखना C2 का जो एलिमेंट है उसमें से C1 के एलिमेंट को घटा दूं। इसी तरह 5 में से घटा दूं 4 तो दूसरा एलिमेंट ही आ जाएगा। उसी तरह 8 में से घटा दूं 7 तो तीसरा एलिमेंट ही आ जाएगा। C3 में कोई चेंज नहीं किया अभी हमने, तो आ गया 3 6 9। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं इन्हें देखना, यही मिटा के 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो भी 1 आएगा, 8 में से 7 जाएगा तो भी 1 आएगा। कोई दिक्कत, हमने यही लिख दिया, वो आपको समझाने के लिए किया था, है ना। एक और ऑपरेशन लगाएंगे हम अगेन। अब मैं चेंज करूंगा C3 में। ये सारी चीज़ें हम मन से कर रहे हैं, ठीक है। आप भी कोई से में से किसी भी रो को, कॉलम को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। C3 में मैं चेंज करूंगा तो देखो C3 में मैं चेंज कर रहा हूँ, C3 में से मैं घटा दूँ, जिसमें चेंज करते हैं उसी को पहले लिखना, याद रखना। C3 में चेंज करना मतलब C3 में से ही या तो किसी चीज़ को घटाऊंगा या जोड़ूंगा। तो C3 में ये वाला C3, इसमें मैंने क्या किया, इस बार C1 को घटा दिया। इस बार मैंने क्या किया, C1 को घटा दिया। तो देखना आप लोग, यहाँ पर हमें एक और नया एलिमेंट मिलेगा। तो C1 में कोई चेंज नहीं किया, इसलिए इसे ऐसे लिख दो 1 4 7, ठीक है। दूसरा लिख दो, दूसरे C2 में भी कोई चेंज नहीं किया, इसलिए 1 1 1 हो गया यहाँ पर, है ना। अब हम क्या कर रहा है, C3 में चेंज कर रहा है। C3 में कैसा चेंज कर रहा है, C1 से घटा रहा है। तो देखना 3 में से 1 जाएगा तो 2, 6 में से 4 गए तो भी 2, है ना। 9 में से 7 गए तो भी 2। आई बात समझ में। अब देखो, अब आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि जो C2 वाला जो कॉलम है और C3 कॉलम है, ये दोनों आइडेंटिकल होगा। हिंदी में बोलेंगे इन्हें सर्वांग सम होगा, है ना। ठीक है, आइडेंटिकल होगा, मतलब इसे हम यहाँ 0 बता सकते हैं। पर आपको इसे और इजी बना देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो एक सेकंड प्रॉपर्टी होती है, we can take common a value from a row or a column, हम क्या कर सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के अनुसार कि भाई किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम से किसी एक सिंगल वैल्यू को कॉमन निकाल के डिटर्मिनेंट से बाहर कर सकते हैं। कैसे, मान लो ये देखना C3 कॉलम में 2 2 2 2 था तीनों में, तो C3 से मैं क्या निकाल सकता हूँ, 2 कॉमन निकाल सकता हूँ और बाहर लिख दूंगा। मतलब इस डिटर्मिनेंट्स को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 मैंने बाहर लिख दिया कॉमन निकाल के, तो यहाँ से तो कुछ नहीं लिया था, तो 1 4 7, ठीक है। यहाँ कर दिया हमने 1 1 1,
यहाँ से 2 कॉमन गए तो ये बचेगा 1 1 1, है ना। दिमाग घुमाने वाली बात, कोई दिमाग नहीं घुमाना है, याद रखना है कि हम किसी सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम या किसी सिंगल रो में से कोई सा भी एक स्केलर एलिमेंट निकाल सकते हैं, कोई सा भी एक संख्यात्मक मान हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर ये पहली वाली प्रॉपर्टी हमारी लग जाएगी कि भाई आप देखोगे से C2 जो है वो C3 कॉलम के इक्वल आ गया, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस C2 एंड C3 columns are equal, then the value of determinants will be 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और आप अगर नहीं मानो तो इस वाले एलिमेंट को उठाओ और इसे एक्सपांड करके देखो, आपको 0 मान आने वाला है। करके देखो अपनी रफ कॉपी में, है ना, करके देखना, चेक करना कि सही बात बोली या नहीं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम इस प्रश्नवली के सारे सवाल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इस प्रश्नवली में, है ना, इस वाली एक्सरसाइज में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। हम इसके 5-6 सवाल तो करेंगे अभी इस वाली वीडियो में, मैं रफ कर रहा हूँ, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम अगला सवाल करेंगे। तो जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये आरवी त्रिपाठी से ही करवा रहा हूँ मैं, तो उस बात की टेंशन मत लेना आपके सर किताब कौन सी है ना, आपको सवाल टू सवाल सारे मैच होंगे। अब देखो हम सेकंड वाला कर रहे हैं। सेकंड वाला भी अच्छा सवाल दिया हुआ है। 23 12 11, ठीक है, 36 10 26, ठीक है, 63 26 और 37, ठीक है। ये हमें दिया है, इसे भी हमें क्या प्रूफ करना है, हमेशा की तरह वही 0 प्रूफ करना है। सारे एलिमेंट सही है, 23 36 63, 23 36 63, 12 10 26, 11 26 37 सही है। तो देखना इसमें हम डायरेक्ट हम सॉल्व लिखेंगे यहाँ पर, है ना। टेकिंग LHS लिख लेना, लिखना हो तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ देखना, यहाँ सीधा हम एक ऑपरेशन लगाएंगे। आप लोग देखो, अगर मैं ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है और ये C3 कॉलम है, अगर मैं C2 को C3 में ऐड कर दूं तो देखो 12 11 हो जाएगा 23, 10 26 हो जाएगा 36 और 26 37 हो जाएगा 63। बात ही खत्म, 2 कॉलम आ जाएंगे। देखो क्या लगा है हमने ऑपरेशन, चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, मान लो C2 में चेंज कर रहे हैं, C2 में चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, C2 में प्लस कर रहे हैं हम किसको, C3 को। क्या किया हमने, C2 में परिवर्तन किया। कैसा परिवर्तन किया कि भाई C2 के जो एलिमेंट है, C2 के जो एलिमेंट है इसमें C3 के एलिमेंट जोड़ दो। तो देखो यहाँ लिख देते हैं, तो आपका C1 में कोई चेंज नहीं किया इसलिए सेम लिखा जाएगा। 23 36 और 63, इन सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएंगे ना। C2 में चेंज किया, कैसे चेंज किया, C3 को ऐड कर दिया, मतलब 12 में 11 को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 23। 10 में 26 को ऐड कर दिया मतलब ये हो जाएगा 36। 26 में 37 को ऐड करूंगा तो देखना ये हो जाएगा 30 20 50 और 6 7 होते 13, तो 50 13 हो जाएंगे 63, है ना। बाकी C3 में तो कोई चेंज नहीं किया इसलिए ये 11 26 37। अब बिल्कुल क्लियर दिख ही रहा आपको कि भाई जो C1 है और C2 दोनों इक्वल हो गए, बिल्कुल आइडेंटिकल, क्या इक्वल ही हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस C1 इक्वल टू C2, दैट्स वाई the value of determinant will be 0, तो ये प्रूफ हो गया भाई, ये 0 के इक्वल आ गया, बात खत्म है। ठीक है, ले लो आप स्क्रीनशॉट में, अगला और समझाता हूँ फिर, है ना। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, तो अब समझ में आने लग गए होंगे आप लोग, बहुत ईजी। अभी ABCD वाले सवाल करेंगे जब और मजे आएंगे। ठीक, एवरीथिंग इज फाइन कैमरा, यस, ठीक है।
अगला सवाल हम उठाते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, देखते हैं भाई। थर्ड वाला ये दिया है हमें क्या, 1 1 1, ठीक है। BC CA और ये हो जाएगा AB, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारा B प्लस C, ठीक। इधर आ जाएगा B, ये हो जाएगा C प्लस A, और इधर हो जाएगा C और ये हो जाएगा A प्लस B, ठीक है। दोस्तों देखना है यहाँ पर आप लोग, है ना। देखना, इसे भी 0 प्रूफ करना है, ठीक है। अब अपन इतना तो समझने ही लग गए होंगे दोस्तों कि अगर 0 प्रूफ करना है किसी भी डिटर्मिनेंट में, तो मैं 2 कॉलम को क्या बता दूंगा, इक्वल बता दूंगा, आइडेंटिकल बता दूंगा। इतना समझ में आने लगा ना, तो वही कार्यक्रम यहाँ करेंगे। यहाँ लिखा हमने सोल्व, फिर से, है ना। यहाँ देखना आप लोग, इसे किया अपन ने, तो यहाँ पर एक सबसे पहले इसे हल्का सा हम सोल्व करेंगे थोड़ा सा। ये लिख दिया 1 1 1, ये हो गया BC CA और ये हो गया AB। यहाँ देखना अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा AB प्लस AC, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो BC प्लस AB, मल्टीप्लाई करना है अंदर, AB प्लस AC हो गया, BC प्लस AB हो गया। इसी तरह ये हो जाएगा CA प्लस BC। कोई दिक्कत नहीं सर, मल्टीप्लाई तो किया। अब यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा देते हैं अपन, है ना। देखना क्या ऑपरेशन लगाएंगे, आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो देखना ध्यान से। अब यहाँ पर हम ऑपरेशन लगा देते हैं, वहीं हम चेंज करेंगे C3 में, इस वाले कॉलम में। C3 में कैसा चेंज करेंगे, तो C3 में ऐड कर दूंगा मैं C2 को। एक सवाल को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसका आंसर हमेशा हमें को 0 मिलेगा, है ना। तो जरूरी नहीं जैसा मैं कर रहा हूँ, एक बार आप इसे सीख गए तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, किसी भी 2 रो कॉलम को इक्वल बता देना। देखना C3 में क्या चेंज करूंगा, C3 में ऐड कर दूंगा इस C2 को, और ये हमारा C1 है ना। तो देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 1, कोई समस्या नहीं इससे तो हमें, है ना। यहाँ देखना ये वाले में अपन C2 में कोई चेंज ही नहीं कर रहा है, इसलिए भी सेम BC CA और इधर हो जाएगा AB, है ना। यहाँ देखना मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा AB प्लस BC। देखना AB एलिमेंट यहाँ से लिखा, ये जोड़ रहा है अपन C3 में, किसको जोड़ रहा है, C2 को। ध्यान से देखना, तो AB प्लस BC प्लस CA, मैंने इसे साइक्लिक ऑर्डर में लिख दिया, चक्रीय क्रम में लिख दिया। A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, है ना। इस टाइप से AB प्लस BC प्लस C। आप इधर रफ में भी जोड़ के देख सकते हो इसे चाहो तो, है ना। फिर उसी तरह इस एलिमेंट में इसको जोड़ूंगा, तो फिर देखना आप AB पहले लिख दिया हमने, AB, फिर आ जाएगा BC प्लस, फिर यहाँ से आ जाएगा C। AD तो कर रहे हैं। इसी तरह नीचे वाला भी हमें मिल जाएगा AB प्लस BC प्लस C। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में। कुछ नहीं कि हमने 8 किया है सिंपली, है ना। आप लोग जब इन्हें सॉल्व कर करके देखोगे तो आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर देखना वही आइडेंटिकल वाला मामला बन गया। अब मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इस C3 में से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकाल लूँ, क्योंकि देखो पूरे कॉलम में तीनों एलिमेंट्स हैं और हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, यहाँ हमने तीनों में से क्या कॉमन निकाल लिया, तो बाहर लिख दिया AB प्लस BC प्लस CA, है ना। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बच रहा है अपना 1 1 1, यहाँ पे आ रहा है अपना BC, है ना, ये आ रहा है CA और ये आ रहा है AB। अब यहाँ देखना आप सब में से AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकला, तो क्या बचेगा, बिल्कुल 1 1 1 बचेगा। फिर आप लोगों को अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे भाई, क्योंकि C1, ये जो C1 कॉलम है किसके इक्वल आ गया, C3 कॉलम के, सॉरी, है ना। C1 इक्वल टू C3, तो हेंस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0 लिख देना है। वैसे ही 0 आ गया, मतलब ये 0 के इक्वल आ गया। बहुत सिंपल था, कोई हमने बड़ी बात नहीं की इसमें, ठीक है ना। चलो अगला सवाल लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो पॉज करके, है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सवाल 1-2 बार तो आपको हमारे देख के ही करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका फिर दिमाग के जब थोड़े जाले खिल जाएंगे
तो फिर आप लोग इन्हें आसानी से करने लग जाओगे, है ना। इसी तरह देखते हैं हम फोर्थ वाला भी अच्छा सवाल है। यहाँ दिया हमें क्या 1/a, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट दे रखा है 1/v, फिर दिया हुआ है 1/c, ठीक है ना। फिर 1/a 1/v 1/c, फिर दिया हुआ a², b², और यहाँ दिया हुआ है अपने को c², ठीक है ना। फिर यहाँ ऊपर दे रखा है bc, फिर दूसरा दे रखा है ca, फिर तीसरा दिया हुआ है हमें ab, है ना। और इसे हमेशा एक तरह वही 0 इक्वल बताना, मतलब अब तो अपन समझ ही गए कि किसी भी 2 कॉलम को या 2 रो को हमें इक्वल शो कर देना तो 0 आ जाएगा। यहाँ थोड़ा समझना इसे, यहाँ से हम कुछ कॉमन निकालेंगे। देखना, पहले वाली रो में से 1/a है तो यहाँ से निकालूंगा मैं 1/a कॉमन। तो देखना, पहले वाली रो में से क्या निकाला मैंने 1/a कॉमन। तो देखना, इस रो की बात कर रहा हूँ, तो 1/a, तो अगर बट्टे में जहाँ है वहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, और जहाँ पर a नहीं है वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना गणित तो समझते हो ना। मान लो मुझे ये था 1/3 प्लस ये था यहाँ पर 4, ठीक है। अब मुझे इसमें से 1/3 कॉमन निकालना था, तो मैंने 1/3 कॉमन निकाला, तो यहाँ से तो 1/3 गया तो 1 प्लस, पर सर यहाँ तो 1/3 था ही नहीं, मतलब बटे में 3 था ही नहीं। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, कॉमन तो निकालते हो, बस उसका ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देते हो। तो कुछ ऐसा हो जाता 1/3 1 प्लस ये हो जाएगा 4 × 12, और आप फिर अपन अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये कंडीशन है। तो वही कंडीशन यहाँ फॉलो करना, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे एक एक चीज़, है ना, कुछ हवा में नहीं जाने देंगे। तो यहाँ देखो 1/a कॉमन निकाला, यहाँ तो है 1/a इसलिए हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ 1/, बट्टे में a नहीं, अगर बट्टे में a नहीं है तो मतलब एक a का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a² की जगह हो जाएगा a³। यहाँ पर भी बट्टे में a नहीं है, इसलिए एक a का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा abc, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी तरह इस वाली रो में से ऊपर से अपन ने 1/a कॉमन निकाला, नीचे वाली रो में से 1/b कॉमन निकालेंगे तो b हमने यहाँ लिख दिया। या फिर आप इसे ऐसा लिखते जाओ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1/a अलग कॉमन निकाला, 1/b अलग कॉमन निकालेंगे सेकंड रो में से, तो यहाँ से भी क्या बचेगा 1। फिर यहाँ पर 1/v नहीं है इसलिए हो जाएगा b³, फिर यहाँ पर बट्टे में b नहीं है इसलिए हो जाएगा ये abc, जमा के लिख दिया। उसी तरह नीचे वाले कॉलम, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सर 1/c निकाल दो कॉमन, तो यहाँ से 1/c कॉमन निकाला तो ये हो गया 1, यहाँ c², बटे में c नहीं था इसलिए हो जाएगा c³, और यहाँ पर भी c नहीं है बटे में इसलिए ऊपर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा abc। कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। तो देखो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/abc, है ना। अब आप लोग देखना इस C3 वाले पूरे कॉलम में ABC है, पिछले वाले में भी अपन ने पूरे कॉलम में जो चीज़ थी उसे कॉमन निकाल लिया था, सेम इधर से भी कॉमन निकाल लेंगे। तो इधर से ABC कॉमन निकाला तो ये ABC गुणा में ऊपर आ जाएगा ABC, कोई दिक्कत नहीं। अंदर डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, तो 1 1 1 यहाँ आ ही रहा है, ये हो रहा है a³ b³ और ये हो जाएगा c³, यहाँ से आ जाएगा 1 1 1, बात खत्म। समझ गया कि सर ये C1 और C2 फिर से इक्वल आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हेंस, या फिर इसे 0 लिख दो पहले ही, हेंस देखना C1 और C3 कॉलम, C1 = C3, और दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स विल बी 0, या फिर सारणिक का मान 0 होगा। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल आया होगा, इतने प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम। इसके हम जो ये पहले जो 7 सवाल है ना पूरे आज कंप्लीट करेंगे, चौथा हो गया ना। आप देखो इसका 4th किया ना हमने, 5th देख लो। फिफ्थ वाले में देखेंगे हम, थोड़ा लमसम लिखा हुआ है इसलिए ध्यान से वैल्यूज लिखेंगे। b, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमें परेशान कर देती। b² - ab, यहाँ जाएगा b - c, ठीक है। यहाँ जाएगा bc - ac, यहाँ जाएगा ab - a², यहाँ जाएगा a - b, ठीक है। यहाँ जाएगा b² - ab, ठीक है। फिर यहाँ जाएगा
बी सी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए सी, फिर यहाँ जाएगा सी माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ, वही जीरो बताना है। तो सर क्या करें कि सर वही करो जो पिछली बार से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो लिखा हमने सोल्व, है ना। यहाँ देखना आप, यहाँ थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं, तो सब में से कॉमन ले लेते हैं कुछ कुछ, है ना। तो देखो कॉमन लिया तो यहीं से देखना आप लोग, इसमें से कॉमन निकाल लो यहीं अभी बी, तो अंदर बच जाएगा बी माइनस है, कोई दिक्कत, बी कॉमन निकाला, है ना। इसी तरह इसमें से अपन ने क्या किया, ए कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा बी माइनस है। इसी तरह यहाँ से सी कॉमन निकाल लिया, तो हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सब में से कॉमन निकाला है जनरली, है ना। ये हो जाएगा अपना बी माइनस सी, ए माइनस बी, और ये हो जाएगा सी माइनस ए। यहाँ से भी कुछ कॉमन निकल रहा, हाँ निकल रहा हो, यहाँ से सी कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है ना, ये हो जाएगा, देखना सी कॉमन निकाला, बी माइनस ए, फिर से यहाँ से क्या कॉमन निकाल लूँ मैं, बी। ये एलिमेंट सही तो लिखा ना अपन ने, सही लिखे हैं सारे एलिमेंट, है ना। यहाँ से अपन ने बी कॉमन निकाला, तो हो जाएगा बी माइनस ए, और यहाँ से फिर ए कॉमन निकाल लूँगा, तो ये भी हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है ना। तो अब आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो देखना यहाँ से भी बी माइनस ए कॉमन निकाल लूँ, और इस कॉलम से भी देखना C1 कॉलम से भी बी माइनस ए कॉमन निकाल लिया, और C3 कॉलम से भी बी माइनस ए कॉमन निकाल लिया। तो देखो एक बी माइनस ए कहाँ से कॉमन आया, इस वाले कॉलम से, और एक और बी माइनस ए कहाँ से कॉमन आएगा, तो दो बार लिखना पड़ेगा, ऐसा मत करना कि एक बार ही लिख दिया बाहर, है ना। तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, बी ए सी, ठीक है, और यहाँ से बच जाएगा अपना बी माइनस सी, ए माइनस बी, और ये हो जाएगा सी माइनस ए। इधर बचेगा अपना सी बी ए। कोई दिक्कत नहीं, बी माइनस से दो बार कॉमन निकाल दिया अपन ने, है ना। अब इधर सोल्व कर लेते हैं इसको। तो आप लोग देखना यहाँ पर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये इस वाली चीज को नहीं छेड़ेंगे अपन, C2 कॉमन को, पर अगर आप लोग देखो, अगर मैं C1 में से C3 को घटा दूं, तो देखना C1 में C3 घटा दूं, तो ये B माइनस सी हो जाएगा, ये A माइनस बी हो जाएगा, ये C माइनस है, मतलब C1 किसकी तरह बन जाएगा, C2 की तरह, है ना। सॉरी। देखो तो B माइनस है, B माइनस ए को तो क्या लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया हमने बी माइनस ए होल स्क्वायर अंदर। तो यहाँ पर हमने वो ऑपरेशन फॉलो कर दिया भाई, किस में लगाया, C1 में चेंज करेंगे। C1 में क्या चेंज करेंगे, तो C1 में चेंज करेंगे, C1 में से घटा देंगे C3 को। C1 में क्या चेंज करेंगे, C1 में से घटा देंगे C3 को। तो देखना ये हो जाएगा B माइनस सी, है ना, ये हो जाएगा अपना A माइनस बी, और ये हो जाएगा C माइनस ए। देखना C1 में B माइनस सी, A माइनस बी, C माइनस ए, और तीसरा कॉलम सेम, तो हो जाएगा क्या, B माइनस सी, A माइनस बी, C माइनस ए, और ये हो जाएगा अपना C B A, क्योंकि इसमें तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं। ठीक है, तो अब आप लोग देखो, दिख ही गया है कि सर C1 कॉलम C2 कॉलम इक्वल आ गया, तो लिख देंगे इफ नहीं, हेंस C1 इक्वल टू C2, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स विल बी 0। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा उसका मान 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, आ गया आंसर, बहुत सरल था, कोई हमने बड़ी बात नहीं की, है ना। चलो अगला सवाल ले लेते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहो तो। अगला सवाल करेंगे हम 6th वाला। सिक्स्थ अगर आप लोग देखो तो अपने को कुछ ऐसा दिया हुआ है उसने, सिक्स्थ की बात करेंगे हम, सिक्स्थ वाले सवाल की। तो ये दिया हुआ हमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, दूसरा एलिमेंट बी सी, फिर दे रखा है बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरह सी स्क्वायर ए स्क्वायर ये दिया हुआ है, और ए स्क्वायर
बी स्क्वायर ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है सी ए, यहाँ दिया हुआ है ए बी, और यहाँ दिया हुआ है सी प्लस ए, और यहाँ दिया हुआ है अपने को ए प्लस बी। इसे भी भाई साहब आपको बताना है 0। तो वही काम करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसमें से क्या कॉमन निकालें अपन तो कुछ बने, है ना। तो इसमें से अपन ऐसा करते हैं, दोस्तों तो ये वाला सवाल हम देखेंगे कल, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम भी आ गया और टाइम भी अपना 30 मिनट के आसपास हो गया, ठीक है। तो आगे के सवाल हम अगले वीडियोस में करेंगे, ऐसे ही इस वाले प्रश्न वाले के हम सारे सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ थैंक्स टू लिसनिंग मी, मैं गॉड ब्लेस यू ऑल, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।